दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। और ये क्वेश्चन आपके MPPSC एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे और आपके जो ADPO वाला एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपसे डिटेल में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अभी आप काफ़ी इस शब्द को सुन रहे होंगे। तो AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो विंट कर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ इंटरनेट विंट कर्फ। नेक्स्ट है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में क्या यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे और पहले के कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली थे, काफ़ी महंगे थे और हीट भी छोड़ते थे। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में प्रोसेसर वगैरह आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? तो वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। और अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। नेक्स्ट बताना है आपको एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट, यानी आपसे क्वेश्चन आ सकता है सोशल नेटवर्किंग साइट से, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशनड है सोशल नेटवर्किंग साइट। तो आपसे उनके CEO पूछे जा सकते हैं। CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या उनकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। किस देश से मुख्यतः संबंधित है? जैसे लिंक्डइन है, YouTube है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, आरोग्य सेतु है, कू है। आरोग्य सेतु यानी आरोग्य सेतु आपका सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरोग्य सेतु इस्टेब्लिश कब हुआ। तो जैसे लिंक्डइन है, इसमें आपको बताना है सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका राइट आंसर अभी आप देख लीजिए, लिंक्डइन है। ये 2002 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था। YouTube आपका बाद में हुआ 2005, ट्विटर 2006, व्हाट्सएप उसके बाद और फिर कू 2019 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ये परम है और CDEC ने इसको इस्टेब्लिश किया, यानी CDEC ने इसका मैन्युफैक्चर किया परम सुपर कंप्यूटर का, और पुणे में इसने इसको मैन्युफैक्चर किया था। इसके अलावा सीमोर क्रे ने जो दुनिया की सबसे पहली सुपर कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर किया था। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में 2 पार्ट्स होते हैं जनरली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 प्रकार होते हैं। जैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हार्डवेयर वो हैं जिन्हें आप कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिन्हें आप देख भी सकते हैं और इन्हें आप छू भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, बारकोड रीडर है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। ये सब क्या है दोस्तों? हार्डवेयर हैं। अब इनसे डिटेल में क्वेश्चन आने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था, जैसे कीबोर्ड है तो इसमें क्वेश्चन आते हैं कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं और फंक्शन की कितने होते हैं और कंट्रोल की कितने होते हैं। ठीक है, और अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल कीज को क्या कहते हैं, यानी माउस में कितने बटन होते हैं, मॉनिटर का जो डिस्प्ले है वो कैसे नापा जाता है, प्रिंटर के प्रकार, और इस टाइप वाले क्वेश्चन अब डिटेल में आने लगे हैं। तो अभी आप जनरल समझ लीजिए कि एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर हैं ये सब। और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो जिनमें आप इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, ये सब दोस्तों इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है दोस्तों, ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंक्शन की इन कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं दोस्तों? 12 फंक्शन की कीबोर्ड में होते हैं। कीबोर्ड की जो खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने इसकी स्थापना की थी। और कीबोर्ड को हम लोग देख लेते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की, तो ये आप देख रहे हैं, ये फंक्शन की है ऊपर, और फंक्शन की कितने हैं? ये 12 हैं। फंक्शन की 12 फंक्शन की होते हैं। सबसे बड़ा बटन कीबोर्ड में कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आता है। तो स्पेस बार की आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा बटन होता है। इसके अलावा जो कीबोर्ड में अल्ट प्लस F4 प्रेस करने से क्या होता है, कैप्स लॉक से क्या होता है, स्पेस बार की वगैरह, तो इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। शिफ्ट की से क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप पढ़ दीजिए। नेक्स्ट है अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज आर आल्सो कॉल्ड, यानी अल्ट जो कीबोर्ड में अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट कीज होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जनरली मॉडिफायर कीज कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर के टाइप। तो प्रिंटर के जनरली टाइप 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर अब इम्पैक्ट प्रिंटर से भी क्वेश्चन बनते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से टाइप हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स है और डेजीव्हील प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप कौन कौन सी, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और थर्मल प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर वगैरह आपने ये देखे होंगे
और लेज़र प्रिंटर वगैरह ये ऑफिस में यूज होते हैं जनरली। और आपका जो थर्मल प्रिंटर है ये आपने देखे होंगे, जो टिकट वगैरह काटते थे पहले बसों से, वो आपका जनरली थर्मल प्रिंटर था। थर्मल प्रिंटर मतलब रहता था। लेज़र प्रिंटर काफ़ी यूज होते हैं, वो ये फास्टेस्ट प्रिंटर होता है, तो इससे क्वेश्चन काफ़ी आता है लेज़र प्रिंटर से। नेक्स्ट इसमें कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड और माउस इनकी मतलब इनका इन्वेंशन किसने किया, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, एनालिटिकल इंजन है। तो कीबोर्ड आपको पता ही है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, माउस का डगलस एंजलबर्ट ने। माउस से क्वेश्चन आता है माउस में कितने बटन होते हैं, या राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, स्क्रॉल बार वाले राइट। एनालिटिकल इंजन तो चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है। सो हाउ मेनी एरो कीज इन कीबोर्ड, सो देयर आर 4 एरो कीज इन कीबोर्ड। इसके अलावा जॉयस्टिक इज यूज्ड इन कंप्यूटर गेमिंग, जो जॉयस्टिक है इसका उपयोग आप कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं। और रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी व्हाइल रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट विच इज बिगर, यानी इनमें से बड़ा कौन सा है, KB, MB, GB, TB या PB। इनसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1024 MB मिलकर क्या बनता है, या 1024 GB मिलकर क्या बनता है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा PB है, और KB के बाद MB, फिर GB, TB, PB। तो इनकी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, ये सब इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो मदरबोर्ड। नेक्स्ट इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज फोर्ट्रैन, राइट। प्रोग्रामिंग अभी जो लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की, इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज फोर्ट्रैन। C, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट्स, और नेक्स्ट है सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड नेवल्स। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़िए। लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो और वीडियो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की इस चैनल पर आएंगी, राइट। असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू, यानी असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को किस भाषा में चेंज करता है, तो मशीन लैंग्वेज में। ई कॉमर्स कंपनी की स्थापना कब हुई, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है। तो अमेजोन की स्थापना 1994 में, फ्लिपकार्ट 2007 में, स्नैपडील 2010 में। अब इनके CEO पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लेंगे जेफ बेजोस ने किसकी स्थापना की, और NDJC किस कंपनी के CEO हैं। इस टाइप वाले आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपसे ई गवर्नेंस भी है आपके सिलेबस में, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे NIC की स्थापना कब हुई, NIC नेकनेट की स्थापना कब हुई, आपका MP ऑनलाइन पोर्टल की जो स्थापना कब हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कब मतलब चालू हुआ। तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे पहले 1970 में, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर 1977 में, नेकनेट 1987 में। नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, G2G, G2C, G2B और G2E। तो आपसे फुल फॉर्म ऐसे आ सकते हैं, G2G का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, और G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन है, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस है, और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ है। नेक्स्ट आपसे आ सकता है जो न्यूज़ में है, ई नाम और आरोग्य सेतु, दोनों न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन आ सकता है। ई नाम मतलब कब से चालू हुआ, 14 अप्रैल 2016 से। आरोग्य सेतु एक ऐप है 2 अप्रैल 2020 से। उमंग ऐप इसके अलावा 2017 से। नेक्स्ट है MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक क्वेश्चन और आता था अभी, गरुड़ ऐप किससे रिलेटेड है, वो क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जा रहा था। MS वर्ड इज एन, और इसके अलावा सी विजिल ऐप, उससे भी क्वेश्चन आ रहा था। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, MS वर्ड किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड इज, तो ARPANET है जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड है। नेक्स्ट इज बिंग, गूगल, डकडकगो एंड याहू एंड बाइडू आर, यानी ये क्या है दोस्तों, ये सब सर्च इंजन है, सर्च इंजन और आपकी वेब ब्राउजर, इनसे क्वेश्चन आता है। और एक्सटेंशन फाइल नेम, जैसे आपसे पूछ लेंगे क्रोम क्या है, सर्च इंजन है या वेब ब्राउजर है, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बिंग, गूगल, डकडकगो, याहू, बाइडू, ये सब दोस्तों सर्च इंजन है। बाइडू आपका कहाँ का सर्च इंजन है, चाइना का सर्च इंजन है। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या हैं दोस्तों, ये सब वेब ब्राउजर हैं। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, तो वर्कशीट इसका राइट आंसर है। डॉक्यूमेंट में Ctrl+C से क्या होता है, कंट्रोल कॉपी सिलेक्ट टेस्ट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। ने तो शॉर्टकट की से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, Ctrl+A से क्या होगा,
कंट्रोल बी से क्या होगा। ये जनरली जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंट्रोल आपसे कंट्रोल जेड भी पूछा जाता है काफ़ी। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड टू सेल। नेक्स्ट एक्सटेंशन हम पूछा जा सकता है नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है। इसके अलावा आपसे MS एक्सेल का पूछ सकते हैं, वर्डपैड का पूछ सकते हैं, पावर पॉइंट वगैरह ये सब पूछे जा रहे हैं अभी। तो नोटपैड का क्या है .txt। JPEG और PNG किसका एक्सटेंशन है, तो ये आपका इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। इफ़ यू प्रेस F5 इन नोटपैड देन, यानी दोस्तों अगर आप नोटपैड में F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इंसर्ट टाइम एंड डेट, तो उसमें टाइम और डेट आ जाएगा। अगर आप नोटपैड में F5 प्रेस करते हैं, F5 क्या है, फंक्शन की है, 12 फंक्शन की आर देयर इन द कीबोर्ड, सो आप F5 प्रेस करेंगे तो इंसर्ट टाइम एंड डेट, यानी उसमें टाइम और डेट आ जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, कंट्रोल वाई से रीडू होता है। नेक्स्ट करेक्ट बताना इसमें, जैसे माइकल एंजेलो क्या है, माइकल एंजेलो एक वायरस है, तो वायरस वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं कि पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, और रैमसमवेयर वगैरह क्या है, और ये सब स्पाईवेयर वगैरह क्या है, और ये सब रिलेटेड आपकी साइबर सिक्योरिटी वाले ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। व्हाट इज साइबर बुलिंग, व्हाट इज साइबर फिशिंग, राइट, तो ये सब क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड दोस्तों ईमेल स्पैम। नेक्स्ट इज इन बस टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय वन केबल, तो दोस्तों इसको हम लोग और वीडियो में देख लेंगे। टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, और रिंग टोपोलॉजी है, तो ये टोपोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि अब पेपर का लेवल बढ़ गया है और सीट्स काफ़ी कम हैं रजिस्ट्रार एग्जाम में, तो डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। लेजर प्रिंटर इज फास्ट स्पीड प्रिंटर, सो ऑल द स्टेटमेंट इज राइट। माइकल एंजेलो तो क्या है दोस्तों, वायरस है, जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, और बस टोपोलॉजी नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय वन केबल, और लेजर प्रिंटर दोस्तों फास्ट स्पीड प्रिंटर है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, मलप्पुरम है, केरल है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती हैं तो सिलिकॉन की। माइक्रो प्रोसेसर का दोस्तों आविष्कार किसने किया, इंटेल ने किया। पेंटियम क्या है, पेंटियम ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, पेंटियम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम। और इंटेल 4004 क्या है, तो प्रोसेसर है। इंटेल आपने भी सुने होंगे ये सब, इंटेल 4004, इंटेल कोर i7, इंटेल 8086, ये सब दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC, यानी ENIAC विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर कहलाते हैं दोस्तों, सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे भारत में कंप्यूटर कौन सा है, सुपर, परम है। सीडेक पुणे ने उसको बनाया था। कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, कंप्यूटर जो मॉनिटर है, जो आउटपुट डिवाइस है, उसका आकार मापा जाता है आपका डायगोनली, ये डायगोनली होता है, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं शायद। नेक्स्ट है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन। IBM में कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन और IBM इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक भाषा है, कोबोल, फोर्ट्रैन ये सब भाषाएं। IBM दोस्तों एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड, तो वेबसाइट वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। नेक्स्ट GPRS का फुल फॉर्म, तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। तो आपसे दोस्तों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ ईथरनेट, तो बॉब मेटकाल्फ इज द फादर ऑफ ईथरनेट। नेक्स्ट CEO ऑफ, यानी इन्फोसिस, TCS और विप्रो, इनके CEO कौन है, तो सलिल पारेख आपके इन्फोसिस के हैं। राजेश गोपीनाथन TCS के हैं। विप्रो के CEO हैं थियरी और डेलापोर्टे, जो आपके विप्रो के CEO हैं। GPS का कहाँ का GPS है, जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो जैसे IRNS, जिसे नाविक भी कहते हैं, इंडिया का GPS है। गैलीलियो आपका यूरोप का है, और ग्लोनास आपका रूस का। यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में है, तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह आपसे पूछा जा सकता है पेपर 1 में। ग्लोनास कहाँ का है, रूस का है, रूस अभी न्यूज़ में है, रूस यूक्रेन मैटर, तो आप रूस से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए। बाइडू कहाँ का है, चाइना का ये GPS है। तो IRNSS, जिसे नाविक भी कहते हैं, इंडिया का GPS है। गैलीलियो यूरोप का है, ग्लोनास रूस का है, बाइडू चाइना का है। फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। IoT का फुल फॉर्म, IoT काफ़ी न्यूज़ में है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। B2C और B2B क्या है दोस्तों, ई-कॉमर्स से रिलेटेड हैं, आपसे टर्म पूछे जा सकते हैं। B2C और B2B, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस।
अमेजोन और ईबे किस कंपनी से बिलोंग करती हैं? ये सब ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक का यूज ही दोस्तों ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड यूपीआई इन इंडिया? यूपीआई को इंडिया में किसने मतलब डेवलप किया? तो एनपीसीआई, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोगों ने देखे इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। सो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्वेश्चन और देख सकते हैं। थैंक यू।